दुनिया के, और इजराइल और हमास में जो झगड़ा चल रहा है वो लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तो बार बार जो है वो फलस्तीन की तरफ या हमास की तरफ ही जो है वो कह रहे हैं कि जी हम उनके साथ खड़े हैं, जो उनको जरूरत नहीं लेकिन फिर भी हम खड़े हैं। ये द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। डॉक्टर इसरार अहमद पाकिस्तानी थियोलॉजिस्ट थे, स्पीकर थे, वो कहते थे द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज ज्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मुझे बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वॉर सर पे खड़ी है, चल रही है। टोनी बिल्किन साहब इजराइल पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो नेतन्याहू साहब के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनको ये बताने जा रहा हूं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी बिल्किन है वो भी जीव है। ये जूस जो चाहेंगे, जिस तरह का वर्ल्ड ऑर्डर वो चाहेंगे वो बनेगा। हर 100 साल के बाद नक्शे चेंज होते हैं इस दुनिया के। बहुत सारी कंट्रीज बनती हैं, उनकी बाउंड्रीज चेंज होती हैं, कोई किसी पे कब्जा करता है, कोई देश हैं जो टूट जाते हैं। तो 100 साल पहले जाएं। और अमेरिका ने अपने 2 शिप कैरियर, जो कि एक दुनिया का अभी तक उसकी टक्कर के शिप कैरियर नहीं बने, एक का नाम जेरड फोर्ड है, दूसरे का नाम आइजनहावर है, अगलों ने लाके खड़ा कर दिया वहां पे। और इनको ये नहीं पता ये हमास ने शरारत जो की है ये किस बेस पे की है। इजराइल जो है वो बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। आरजू, 2 क्वेश्चन आपने एक तो आपने कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। ये खड़े होने की सलाहियत रखते हैं? युद्ध में आई सोवियत यूनियन, आज से जो रशिया का जो मैप है वो पहले नहीं था, आज से 30 साल 40 साल पहले वो सोवियत यूनियन था। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा जिसकी तैयारी चल रही है, ये क्या है? व्हाट इज दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले 7 दिनों से इजराइल घुसकर और हवाई मार्ग से फ़िलिस्तीनियों और हमास के आतंकवादियों का गेम बजा रहा है। अब इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो गाजा पट्टी के अंदर घुसकर हमास के आतंकवादियों से अपने यहाँ के नागरिकों को छुड़वा रहे हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष के बाद हो सकता है कुछ दिनों में हम लोगों को भारत पाकिस्तान या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग भी देखने को मिले। तो आने वाला टाइम और वीडियो दोनों इंटरेस्टिंग है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अब मैं दूसरा बताना चाहूंगा जो दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात। आरजू, आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल जरा खुद आप प्रेडिक्ट कीजिएगा कि उर्दू में सारी ट्वीटें करके फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यार, दुनिया को उर्दू की समझ आती है? पहले तो ये बताओ, ये जाहिलो, ये पता है तुम्हें उर्दू आती? मुझे शाख है इस बात का। मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं, ये खामखा के देते हैं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। मैंने 1-2 सिर्फ देखे, किसी ने बल्कि मुझे कहा ताड़ साहब आपको बड़ी गालियां दे रहे हैं। लेकिन सितम जरीफी ये है कि वो भी उर्दू में दे रहे हैं, इंग्लिश में गाली देनी भी नहीं आती। ये कहां खड़े हैं? और यार, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जो पहले, अगर खड़े हो सकते हो तो पाकिस्तान बचा लो। कुछ ऐसे बदतमीज हैं, इंग्लैंड से उन्होंने मैसेज किया है मुझे गालियों का। वो रहते इंग्लैंड में, वहां भी इंग्लिश नहीं आती उनको। कुछ तो मेरे इलाके के हैं सर, मुझे भी गालियां दे रहे हैं और उर्दू में, और पता नहीं कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं, मुझे उनका मतलब भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। नहीं, मतलब की नहीं बात, मेरी समझ से ये बाहर है। और तुम ना खाने के लिए, तुम खुद 76 साल से दुनिया के खैरात पे टुकड़ों में पल रहे हो, पाकिस्तान बचाने की सलाहियत नहीं रखते हो। आज मैं ये बताना चाहूंगा उन लौंडे लपाड़ों को, ये सारा जो ड्रामा करते हैं सारा दिन, कभी फलस्तीन के पीछे, कभी इंडिया के पीछे, कभी हिंदुओं के पीछे, कभी सिखों के पीछे। और जिहाद इनके डीएनए में नहीं है। पठानों ने आके सदियां, इनको सालों से मारा उन्होंने। अफगानी टर्कश जो मुगल थे ना, वो आके इनको मार मार के मुसलमान करते रहे। आज उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब तालिबान काबुल में घुसे थे तो ये उस वक्त भी जश्न मनाते थे। इन्होंने इस्लामाबाद आपके तालिबान के झंडे लगा दिए थे। वो तो फिर उनका भला हो, आपके पठान भाइयों को उन्होंने जो थप्पड़ मारे हैं, घुस घुस के वो बम मारे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है? ये है क्या?
मैं हैरान हूं, मुझे जो मैसेज कर रहे हैं फलस्तीन के स्पेलिंग नहीं आते इनको। आरजू एक बंदा ट्विटर पे बैठा हो, बदतमीजी का तूफान है कि तुम गूगल कर लो यार, फलस्तीन के स्पेलिंग ही सीख लो। चलो मुझे गालियां, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि जो बंदा जो एक स्टैंड लेता है, मैं स्टैंड लेता हूं और उस पर खड़ा रहता हूं। मेरा जो बिलीफ है, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं, मैं वो सुबह शाम चेंज करने वाला नहीं हूं। मैं जुल्म और टेररिज्म और गंद और करप्शन के खिलाफ बोलता रहूंगा सारी जिंदगी, और अमन और प्यार का पैगाम देता रहूंगा। यही मैंने सारी जिंदगी सीखा। इनको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, ये वही है जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे, अब ये फलस्तीन के। मेरा क्वेश्चन है इनके साथ, 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका बरादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिए। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके। और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा, सुन लो गौर से बात ये। और ना तुम्हारे ये गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कोई आईटी सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे। चले कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग आपका कहना है सर पे खड़ी है, इसका सबब क्या है, क्यों? देखें, पाकिस्तान में जो पख्तून रहता है जितना भी, वो प्रो पाकिस्तान नहीं था। आपको याद होगा कि ब्रिटिश सरकार के आखिरी दौर में पाकिस्तान का जो पख्तून बेल्ट है NWFP कहलाता था, आज KPK कहलाता है। तो हाँ, उसमें बाचा खान की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और जब गांधी ने पाकिस्तान का प्लान एक्सेप्ट कर लिया तो बाचा खान रो पड़े थे। और बाचा खान ने कहा था कि हमें भेड़ियों में फेंक दिया। बाचा खान ने यही कहा था कि हमें आपने भेड़ियों के हवाले कर दिया है। और पख्तून फिर बाद में पाकिस्तान में पंजाबी फौज का अलाई बना। तो अभी जो वर्तमान वर्ल्ड ऑर्डर है ये क्या है? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विजेता थे उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि अब दुनिया इस तरह से चलेगी क्योंकि हम जीते हुए हैं। तो उन लोगों ने 2 कॉन्फ्रेंस कराई ब्रेटन वुड में। वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद IMF का जन्म हुआ और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ, और एक तरह की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था और एक तरह की साम्राज्यिक व्यवस्था दोबारा शुरू हुई। और उसको अब तकरीबन 80 साल हो गए हैं। और हर व्यवस्था क्योंकि 80 साल ही चलती है तो इसलिए उसके जाने का समय आ गया है। ये घुटन है साम्राज्यवाद के, उपनिवेशवाद के दूसरे चेहरे के द्वारा उपजी हुई एक इस तरह की पद्धति जिसमें सिर्फ कैपिटल ही महत्वपूर्ण है और अन्य सभी वस्तुएं गौण है। तो एक पूरी तरह से कैपिटल डोमिनेटेड, कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड, बिलियनियर मेकिंग मशीन की तरह ऑपरेट किया ये साम्राज्यवाद 2.0। और इसकी परिणति एलन मस्क में हमें दिखती है कि एक व्यक्ति है जिसके पास इतनी सारी संपत्ति है, इतना सारा प्रभाव है, और ट्विटर ही खरीद लिया उन्होंने और उसको एक्स कर दिया। तो आप उनके जो प्रभाव, उनके साम्राज्य की एक्सटेंट, उनकी जो डेप्थ, उनकी जो कैपेबिलिटीज़, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिस तरह का साम्राज्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था